और अब इंतजार है कि असम और मिजोरम के बीच चल रहा विवाद आखिर कब सुलझेगा। लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टियां जो कि इस विवाद को और बढ़ावा दे रही है, और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि असम और मिजोरम के बीच विवाद सुलझे, लेकिन कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये विवाद सुलझे। आखिर कौन है वो विभीषण जो नहीं चाहता कि असम और मिजोरम के बीच चल रहा विवाद सुलझे। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। आज चर्चा इसी पर करेंगे। यूं तो भारत के कई राज्यों में सीमा को लेकर विवाद चलते रहते हैं, लेकिन किसी में सीमा विवाद इस कदर हिंसक नहीं हुआ जैसा असम और मिजोरम के बीच हो गया है। आखिर क्या वजह है कि दोनों राज्यों में सीमा को लेकर विवाद पिछले कुछ बरसों से लगातार गंभीर हुआ है। पूर्वोत्तर के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसा भड़कने से 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। राज्य असम और मिजोरम के बीच सड़क और शहर में हालात सामान्य तो दिख रहे हैं, लेकिन जंगल और पहाड़ों में माहौल तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। मिजोरम के कोलासिब जिले में आने वाले वेरिंगटे से करीब 20 किलोमीटर दूर बुस्टेप में दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे के आमने सामने है। हिंसा को लेकर दोनों राज्यों में सियासत अब भी गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर अशांति फैलाने का आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। नॉर्थ ईस्ट के 16 बीजेपी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन सांसदों ने आरोप लगाया कि असम और मिजोरम में हुए हालिया संघर्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। वह पूर्वोत्तर को हिंसा की आग में झोंकना चाहती है। आखिर वो कौन है विभीषण जो हिंसा की इस आग में घी डाल रहा है? आखिर कैसे होगा ये विवाद का हल? इस बात को लेकर आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन नहीं चाहता कि विवाद सुलझे, क्योंकि असम और मिजोरम के बीच कई सालों से हम देख रहे हैं जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन अब ये विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब ये विवाद जो है दिन पर दिन और बड़ा होता जा रहा है। 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। मिजोरम और असम के बीच लगातार विवाद चल रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टियां, बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों पार्टियां न मानने को तैयार है और न ही विपक्षी पार्टी राजनीति करने से बाज आ रही है, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी सांसद। बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि ये विवाद सुलझे। आपको बता दें, असम से गाड़ियां नहीं आ रही है मिजोरम में। असम से कोई भी कमर्शियल गुड्स मिजोरम नहीं आया है। लेकिन सवाल आज यही पूछेंगे कि आखिर कौन है पूर्वोत्तर में विभीषण जो नहीं चाहता कि असम और मिजोरम का विवाद सुलझे। कांग्रेस द्वारा ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी है विवाद सुलझाना। चलिए आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे अश्विनी हांडा जी और बीजेपी से पक्ष रखेंगे प्रमोद स्वामी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर रही हूं मैं प्रमोद जी की। और प्रमोद जी, बीजेपी सांसद, कुछ 16 सांसद जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, उनका आरोप है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि विवाद सुलझे। आखिर कौन है विभीषण? आपको क्या लगता है, क्या सच में भी कांग्रेस चाहती है कि विवाद बढ़े? कांग्रेस नहीं चाहती है कि विवाद सुलझे? 1933 में नोटिफिकेशन के द्वारा मिजोरम की सीमा का सीमांकन किया गया और 1972 में मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बना और 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये लेकिन 100-150 बरस तक ये मामला यूं चलता रहा। कोई इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने सीमा के निर्धारण के लिए कोई ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाए और मिजोरम का कहना है कि जो सीमांकन है वो 1875 के नोटिफिकेशन के आधार पर हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली 1933 के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आपको ये 1972 और 1987 में केंद्र शासित और एक प्रदेश के तौर पे
जो लुसाई हिल्स नामक जो अंचल था, जो एक समय में आसाम के कछार डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, उसी को मिजोरम के रूप में मान्यता मिली। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब जो रेंटा बस्ती नामक इलाका है, वहाँ वो लोग सड़क का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। वहाँ उन्होंने एक पुलिस चौकी का भी उन्होंने निर्माण कर दिया, सेटअप कर दिया। लेकिन जो हमारा लैंड ऑफ द लॉ है, हमारा जो कानून है, उस कानून के आधार पे आप जो है जो ये फॉरेस्ट रिजर्व है, उस फॉरेस्ट रिजर्व में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फॉरेस्ट रिजर्व में जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे कानून के अनुसार उसको वो वैध नहीं है। लेकिन इन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया और हमारे जो असम के जो पदाधिकारी हैं वो इनसे बात करने के लिए गए और वहाँ उस समय उन्होंने उन पे गोलियां चला दी। तो जो अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ द लैंड, आप फॉरेस्ट रिजर्व में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और उसी को रोकने के लिए हमारे लोग गए थे, असम सरकार के लोग गए थे, पदाधिकारी लोग गए थे। और ये बड़ी दुखद घटना है कि उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद का सारा घटनाक्रम आपने देखा। लेकिन ये होने के बाद में ये जो समस्या है बॉर्डर की, विवाद की, ये हमें विरासत में मिली और ये देश के आजाद होने से पहले से ये समस्या जो है, क्योंकि 1933 में ब्रिटिश नोटिफिकेशन के द्वारा सीमांकन का निर्धारण किया गया और 1972 में देश आजाद हो गया था। उसके बाद में केंद्र शासित और स्टेट 1987 में बना। हम बात इस पर कर रहे हैं कि विवाद लगातार जारी है, विवाद को सुलझाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि विवाद सुलझे, कांग्रेस राजनीति कर रही है। हम बात इस पर करें तो आपको सच में लगता है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस को एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते कांग्रेस को इस मुद्दे को तुल नहीं देना चाहिए, हवा नहीं देनी चाहिए थी। और वो लोग इसका राजनीतिकरण करते हुए स्थिति को वहाँ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा राजनीति करने से? उन्हें क्या मिलेगा आप ये बताइए, फिर मैं अश्विनी जी की ओर। तो राजनीति करने से उनको ये मिलेगा कि कोई भी ऐसा वो गरीब दृष्टि जमाए रखते हैं और जहाँ भी उनको ऐसा मौका मिलता है कि किसी मामले से उनको अगर कोई राजनीतिक मुनाफा हो, चाहे उसमें देश का नुकसान भी हो, वैसे वो मौका वो लोग तलाशते रहते हैं। और जब भी उनको ऐसा कोई मौका मिलता है तो गाये बगाए वो उस पर राजनीति कर करके उस परिस्थिति को और उस स्थिति को और खराब करने के लिए और भ्रष्ट करने के लिए वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और उनके नेताओं की बयानबाजी देखिए, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि इस समस्या का मिल बैठ कर करके हमको समाधान करना चाहिए, ये पुरानी समस्या है, ये कोई कांग्रेस और बीजेपी की समस्या नहीं है, ये 2 राज्यों के सीमांकन की समस्या है। और वो भी नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव प्लेस है, आपको पता होना चाहिए कि 1962 में चाइना ने भारत पे आक्रमण किया था और एक समय चाइना जो है आसाम के तेजपुर से जो एक जिला है वहां तक चाइना आ चुका था। तो वैसी स्थिति में जब ये प्रमोद जी हालात तो ऐसे बने हुए हैं जैसे 2 दुश्मन देश लड़ रहे हैं। चलिए अश्विनी जी की ओर रुक कर रही हूँ। अश्विनी जी, बीजेपी का आरोप है कि इस पूरे विवाद में एक विभीषण बैठा हुआ है और वो विभीषण कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि विवाद सुलझे। कांग्रेस बेवजह राजनीति कर रही है और सांसद कुछ थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों आखिर राजनीति ऐसा बीजेपी कह रही है और क्यों नहीं चाहती कांग्रेस की विवाद सुलझे? देखिए विभीषण जी, ऐसा कोई विवाद नहीं था जिसका इस तरह से निराकरण किया जाए कि आज दोनों राज्य जो है वो ऐसे लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के कगार पर खड़े हैं। तो देश के अंदर ही राज्यों का विभाजन करना ठीक नहीं है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तो राज्य देश में है, और जो विपक्ष का किसी और की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी उसको विरोधियों की तरह पाकिस्तान की जैसे तुलना करती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में इस तरह की बात की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि ये जो मसला था, ये शुरुआत कैसे हुई। ये बॉर्डर पे असम की तरफ से जो आईजी के साथ जो है वो 200 लोगों का पुलिस का एक दस्ता गया इस अतिक्रमण को हटाने के लिए, जिसको ये अतिक्रमण बोल रहे हैं। और मिजोरम जो बोलता है वो हमारी जमीन है। डिस्प्यूट इतना है
और उसके ऊपर गोलाबारी करना ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आईजी की अध्यक्षता में 200 लोग जो पुलिस पर्सनल के साथ गए थे उनमें हाथापाई हुई। आम लोगों की आप कह रहे हैं कि 5 पुलिस वालों की जो है वो हत्याएं हुई हैं। मैं कहूंगा कि लगभग 60 लोगों की इसमें हत्याएं हुई हैं और हत्यारों के ऊपर केस होना चाहिए, जो कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने एफआईआर दर्ज भी की थी। लेकिन आज उन्होंने इस एफआईआर को वापस अश्विनी ले जी, एक लिया। बात ये ताकि है कि हम भारत पाकिस्तान के में लड़े तो एक बात है ना, लेकिन हम हमारे भारत के राज्यों के लिए ही लड़ रहे हैं, जैसे कोई पाकिस्तान और देखो, ये हिंदुस्तान की लड़ाई हो। वही इसमें तो मैं हमको आपको एकजुट कह रहा होना हूं कि चाहिए ना। आज देश का विभाजन इस तरह से करा जा रहा है कि जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं वो एक दूसरे में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। तो क्यों चाहे कर रहे जम्मू हैं, क्यों कश्मीर को क्यों हो रहा है लेके हो, सीमा विवाद? इसका कारण आप बताइए, क्यों चाहती है बीजेपी? आप कह रहे बीजेपी कर रही इसका है। कारण है ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वे दूसरे राज्यों को पताड़ना चाहते हैं और उसका विभाजन करना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, आपने देखा है कि उन्होंने दूसरे राज्यों के साथ हमेशा कंफ्लिक्ट डाल के रखा है और यही वजह है आज भारतीय जनता पार्टी ने देश का विभाजन कर दिया है अंतर्राज्यीय स्तर के ऊपर, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली को ये चीफ मिनिस्टर को इस तरह से लेते हैं कि वो लोकतांत्रिक जो है वो दिखते ही नहीं है, लोकतंत्र की परिभाषा को भूल चुके हैं। ये डिक्टेटरशिप पे उतारू है, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है इस तरह से विभाजन करना। क्योंकि 164.6 किलोमीटर जो है वो 3 राज्यों की सीमाएं जो है वो आपस में जो है मिली हुई हैं। मिजोरम के 3 जिले हैं, आइजोल, क्रॉसिंग और मम्मीत। असम के आधार पर जो है वो ये करीमगंज जिलों के साथ हालाकाड़ी और कदार के साथ जो है वो तो मिक्स आप होता ये है। कह रहे हैं कि बीजेपी देश में विभाजन कर रही है, जहां जहां उनकी सरकार है वहां वहां विभाजन हो रहा है, ये आप कह रहे पाकिस्तान हैं? की लड़ने की बजाय ये राज्यों को लड़वाना चाहती है, प्रमोद जी, उनका ध्यान भटकाना चाहती है। ये जो अश्विनी जी कह रहे हैं, आपको कितने सही लगती है इनकी बात? इनका कहना है कि देश का विभाजन बीजेपी कर रही है, अब बताइए, राज्यों को लड़वा रही है बीजेपी। नहीं, इनकी बुद्धि पे मुझे तरस आ रहा है। 1947 में जब देश विभाजन हुआ था तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? तो आपने 1933 तो में जब उसका समर्थन ही नहीं किया था। आपकी पार्टी ने आरएसएस में बोल ली, आप बोल ली। नहीं, गांधी, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आप बोलिए। अश्विनी जी, एक सकते हैं सेकंड, ना? पहले इनसे जवाब लेते हैं आपके सवालों का। आपने कहा ना कि देश का विभाजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो प्रमोद जी आप इसका जवाब दीजिए कि आखिर क्यों करना चाहती है बीजेपी राज्यों का विभाजन? क्योंकि यही प्रॉब्लम है कांग्रेस को शायद असल में, कि राज्यों का विभाजन क्यों कर रही है, क्यों राज्यों को लड़वा रही है बीजेपी? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि राज्यों का जो ये सीमांकन का जो निर्धारण हुआ था, ये 1933 के नोटिफिकेशन के आधार पे और 1972 और 1987 के केंद्र शासित राज्य बना और प्रदेश बना। तो 1947 में और 1933 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। नोटिफिकेशन 1933 में ब्रिटिश ने किया और उसके बाद में अधिकतर समय तक शासन में कांग्रेस पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 2014 में आई और असम में 2016 में आई। तो मेरे मित्र बड़ा हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं कि ये सीमा का जो डिस्प्यूट है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये डिस्प्यूट या ये जो गलती जो है, उसका जब डिस्प्यूट नहीं भी कहें तो ये गलती जो है ये कांग्रेस की हुई गलती है, क्योंकि अधिकतर समय 1947 से लेकर के 2014 तक उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने इस बॉर्डर के इश्यू को एड्रेस नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया, सेटल नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि ये जो घटना घटी वो आसाम की सीमाओं के अंदर ये घटना घटी है। आसाम की सीमा जो है वहां तक वो लोग मिजोरम के जो पुलिस के अधिकारी वगैरह हैं वो आ गए, और मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे जो कानून के हिसाब से फॉरेस्ट रिजर्व में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसके आधार पर आसाम पुलिस के लोग गए और वहां उन्होंने फायरिंग चालू कर दी और फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने भी केस किया उनके एसपी के ऊपर में, आसाम सरकार ने भी और मिजोरम सरकार ने भी
आसाम के मुख्यमंत्री तक के जी। ऊपर में केस कर दिया। लेकिन वैसी स्थिति से बजाय इस समस्या के समाधान के लिए ये समस्या और जटिल लेकिन होती। प्रमोद जी, विवाद बढ़ रहा है। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ, जी। फिर ये जवाब देंगे। जी। तो वैसी स्थिति में समस्या और जटिल होती तो अमित शाह जी ने इसमें इंटरवेन करके दोनों पक्षों को समझाया और उसके बाद में मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी केस वापस ले लिया और आसाम के मुख्यमंत्री ने भी केस वापस ले लिया और ये निर्णय हुआ कि हम शांतिपूर्वक मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान करेंगे। अब कांग्रेस की भूमिका क्या होनी चाहिए थी? कांग्रेस की भूमिका एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते ही होनी चाहिए थी कि हाँ, हम इसका स्वागत करते हैं और बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन अब ये लगे कि वो FIR क्यों वापस ले ली, यूरोप वापस ले ली, तो ये कांग्रेस जो है गंभीर राजनीति कर करके स्थिति को और बिगाड़ना चाहती है। तो मैं विनम्र रूप से इनसे निवेदन करता हूं कि सीमावर्ती अंचल है, यहाँ अपनी राजनीति करने के लिए आपको बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन राजनीति राष्ट्रीय हितों से ऊपर नहीं है। कृपया इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, आप बोलिए अश्विनी जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कहूँगा कि इसका सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और गृह मंत्री जी की, खासकर जिस तरीके से शिलोंग में उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो FIR वापस ली है, FIR वापस ली, तो फिर प्रमोद जी कह रहे हैं कि फिर भी तकलीफ है कांग्रेस को। हाँ, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि FIR वापिस लेना ये दर्शाता है कि सार्थक रूप से बात होनी चाहिए और इस डिस्प्यूट को देश के अंदर ही हल होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये डिस्प्यूट अगर 70 सालों से था तो इस तरह की हिंसक घटनाएं क्यों नहीं हुई पहले, अभी क्यों हो रही है? क्योंकि आज आपके असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो इन मुद्दों को भड़काना चाहती है और देश के अंदर इसी तरह के हालात पैदा करना चाहती है अराजकता है। तो ये मेरा जो है वो सबसे बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ऐसी हिंसक घटनाओं को रोका जाना चाहिए, वो भी होम मिनिस्ट्री द्वारा। होम मिनिस्ट्री पूरी तरह विफल साबित हो गया। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के आप संज्ञान ले लीजिए, लेह लद्दाख के अंदर जिस तरीके से चाइना ने कब्जा किया हुआ है, जिस तरीके से अंतरिम राज्यों में ये डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार इतने सालों से विवाद चल रहा था, तब कांग्रेस क्यों नहीं बोली अश्विनी जी? बात ये है, अभी क्यों? ये हिंसक प्रदर्शन होने के बाद ही ये सारी चीजें सामने आई तो है। आपने तो ये कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उसके बाद ये हिंसा हुई। हाँ, अश्विनी जी, जी, आप कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह आए, उसके बाद ही विवाद हुआ, हिंसा हुई। तो मेरा ये कहना है कि इतने सालों से विवाद चल रहा था ना, तो फिर अब क्यों बोल रहे हैं आप? इतने सालों से बोलना था। मैं बोल रहा हूँ कि अमित शाह जी ने ऐसी क्या बात की कि उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। मेरा ये आरोप है, अगर अमित शाह जी इसको सार्थक रूप में लेते, अपने चीफ मिनिस्टर को समझाते कि इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जाए और इस घटना को बैठ के इसका हल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि असम की तरफ से फायरिंग की गई और 60 लोगों की फायरिंग की गई, लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया कि इतने सालों से आप क्यों नहीं बोले, अभी क्यों बोले जब विवाद बढ़ गया? हम कहाँ बोल रहे, हम तो अभी भी नहीं बोल रहे हैं। मिजोरम की तरफ से कोई हत्याएं नहीं की गई, ये तो असम की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये आप भी तो दो बातें कर रहे हैं। दोनों राज्य हमारे हैं ना, मिजोरम भी हमारा, असम के लोग भी हमारे, असम भी हमारा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो है विभाजन क्यों किया जा रहा है देश के अंदर, कि एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, एक तरफ बीजेपी का। भाई, ये देश में राज्य जो है देश के हैं, पाकिस्तान के नहीं है। आपको इस तरह लड़वाना ठीक नहीं है। आपको इनको मिल रहा है, जिसको भी सख्ती करनी है केंद्र सरकार करे, जिसकी भी गलत हो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कम्युनल बेस पे इसका हल तलाशना चाहती है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। देश की अखंडता और एकता के लिए जो है वो बहुत ही चिंता का विषय है। प्रमोद जी, आपको जवाब देना चाहिए अश्विनी जी की बातों का। इनका कहना है, मैंने इनसे पूछा अभी कि इतने सालों से क्यों नहीं कह रही, तो वो तो बोल रहे हैं हम तो अभी भी नहीं बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना सा बोल रहे हैं कि राज्यों का विभाजन क्यों किया जा रहा है। इनको कोई जानकारी नहीं है। अभी ये बोल रहे थे कि आसाम ने फायरिंग की, बिल्कुल आसाम ने फायरिंग नहीं की। मैं खुद अभी कल परसों बॉर्डर में जाके आया हूँ और आसाम के ये अलग बात बोल रहे हैं और कांग्रेस, आसाम के जो कांग्रेस के शासित जो सांसद है और आसाम के जो कांग्रेस के नेता है, उनका बयान अलग है।
फायरिंग असम की तरफ से नहीं हुई, फायरिंग मिजोरम की तरफ से हुई, जिसमें असम के 6 जवानों की मृत्यु हो गई और एक नागरिक की मृत्यु हुई है। और हम लोग कोई मिजोरम की सीमा में नहीं गए थे। जो जिस इलाके में जो यहाँ फायरिंग हुई है वो अंचल, वो इलाका असम का ही इलाका है। ये इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कहाँ के मुझे मालूम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग्स नहीं करते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में और असम के बारे में इनकी जानकारी जो है अधूरी है। इनको किसी ने ब्रीफ कर दिया और उसके ये पेपर पढ़ करके और उसके आधार पे बात बोल रहे हैं। मैं खुद बॉर्डर में 3 दिन पहले बॉर्डर में मैं जाके आया हूँ और मैंने वहाँ जो लोगों से जो घायल हुए हैं, जो हमारे असम पुलिस के जवान जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोगों से मैं मिल के आया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप अपनी जो जानकारी है उसको दुरुस्त करिए। दूसरी अगर मिजोरम देश के अंदर आता है तो आप मिजोरम में क्यों नहीं गए? मिजोरम के लोगों से क्यों नहीं पूछा आपने? आप तो विभाजन की बात कर रहे हैं इस तरह से। आपको मालूम नहीं, इसलिए आपकी जानकारी को पहले दुरुस्त करिए। करना चाहते हैं देश के राज्यों का डिबेट बात करिए, पहले अभी डिबेट मत करिए, आप पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है, आप बोलिएगा। मेरी जानकारी दुरुस्त है। आप क्लेम कर रहे हैं कि आप आसाम गए, तो मैं तो जानकारी को एक तरफ रखते हुए मैं तो ये आपसे पूछता हूँ कि आप आसाम गए, क्या मिजोरम देश के अंदर नहीं है? आप क्या मिजोरम के लोगों से आपने बातचीत की? मैं कब बोल रहा हूँ मिजोरम देश के अंदर नहीं है? हम तो खुद ही चाहते हैं कि मैंने आपको वार्ता के शुरू में ही कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है नॉर्थ ईस्ट का, और 1962 में चाइना आसाम के पीसफुल तक आ चुका है। तो हम लोगों को बड़ा सेंसिटिव मामला है, कोई आज की समस्या नहीं है, 100-150 वर्ष पुरानी समस्या है। इसके ऊपर में हम राजनीति नहीं करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि कांग्रेस इतने सालों से विवाद चल रहा था, का मुद्दा नहीं है, ये 2 राज्यों के बीच का सीमा विवाद है, जिसको हमको मिल बैठ के बिल्कुल सुलझाना चाहिए। इतने साल से विवाद चल रहा था, तब कांग्रेस कुछ नहीं बोली। लेकिन आपसे भी सवाल है, इनका ये कहना है कि इतने सालों से विवाद चल रहा था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि हिंसा इतनी बढ़ गई? नहीं, ये गलत बात बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये इनके लिए पार्टी प्रथम है, इनके लिए देश बाद में है। हमारे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है। और आसाम में गया, मैं मिजोरम में नहीं गया, तो विभाजन तो आपके मानसिकता से ही पता चल रहा है कि आप मिजोरम को अपने। मैं आसाम का एक नागरिक हूँ। मेरे अगर जवानों की मृत्यु होती है और उनको, मेरा जवान अगर सीमा में शहीद होता है तो उनके परिवार में जाना मेरा नैतिक दायित्व है। उसके वो कोई विभाजन की बात नहीं है। सुन लीजिए। और मिजोरम के जो लोग हैं वो भी हमारे ही भाई बहन हैं, वो लोग भी भारत का ही अभिन्न अंग है। यही तो आपकी डर्टी पॉलिटिक्स है ना। आप लोग आपकी बात करोगे, आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से गलतियां हुई है और उस स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार को इंटरेस्ट करना चाहिए और इसका हल ढूंढना चाहिए। लेकिन एफआईआर भी तो वापस ले ली गई है अश्विनी जी, विवाद तो सुलझ ही रहा है ना, तो फिर आप समर्थन दीजिए इसका। हम तो समर्थन दे रहे हैं, इसलिए तो एफआईआर हटा दी मैडम बालकेश्वर जी। एफआईआर इसलिए हटाई गई कि ताकि कोई सुलह का रास्ता निकल पाए। इसी के चलते आज सभी तरह की एफआईआर जो हटा ली गई है और केंद्र सरकार को इसको मिल बैठ के इसको हल करना चाहिए, दोनों राज्यों के डिस्प्यूट को। हम ये जानते हैं ये दोनों का विभाजन नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे एक में असम में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मिजोरम में कांग्रेस की सरकार का। ये देश के राज्यों की सरकारें हैं और देश के लोग हैं। किसी की भी हत्या होती है या किसी प्रकार की उसको मार दिया जाता है तो वो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हो, चाहे कांग्रेस से वाबस्ता हो या किसी और पार्टी से वाबस्ता हो। आज देश को जरूरत है एकता दिखाने की। एकता से ये है कि मैं तो दोनों ही पार्टियों से बोल रही हूँ अश्विनी जी, आप मिजोरम की भाषा बोल रहे हो और वो असम की भाषा बोल रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ उनको। जी कहिए। इनको मैंने पहले ही बात बोला, इनका होमवर्क बहुत कच्चा है। इनको यहाँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मिजोरम में कांग्रेस की सरकार नहीं है, मिजोरम में भी एनडीए की सरकार है और जो एमएनएफ की गवर्नमेंट है जिसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित है। तो ये जो बोल रहे हैं जो मिजोरम में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वैसा नहीं है, वहाँ भी एनडीए की गवर्नमेंट है और आसाम में भी एनडीए की गवर्नमेंट है। अरे आपने अभी तो बोला मिजोरम में कांग्रेस की सरकार कांग्रेस में लगा रहे हैं इससे पहले। अब जब मैंने ये चीज बोली तो आप बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है मिजोरम में। आप सर
आप इधर करके आया करें। विवाद कि सीमा देश को लेकर है, बताना क्या लेकिन है। यहाँ तो विवाद अब सरकारों को लेकर चल रहा है आप दोनों के बीच में कि वहाँ कांग्रेस है वहाँ हाँ, बीजेपी, तो लेकिन मैं दोनों इन्होंने पार्टियों को सारे- बोल रही हूँ ना। अरे सारे कांग्रेस में लगाए वो हैं। असम और की जब भाषा मैंने बोल रहे हैं राष्ट्रीय श्रीनिधि कह जी रहे और हैं कि कांग्रेस की आप सरकार ही नहीं मिजोरम है। की भाषा बोल रहे हैं, मतलब दोनों ही एक एक राज्यों की बात करो ना, आप तो दोनों को नहीं बुलाने नहीं, की बात हम तो दोनों देश नहीं की कर भाषा रहे। बोल रहे हैं कि देश का विभाजन किसी स्तर पर नहीं होना चाहिए। कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरह से हिंदू, चलिए अब मुस्लिम, देखते हैं, सिख, अब ईसाई देखते नहीं होना हैं जब चाहिए। एफआईआर वापस ली गई है तो ये विभाजन वाली जो बात आप कर रहे हैं कि विवाद कब सुलझता है, क्योंकि सुलझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही राज्य देश के हैं। आप लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हो जैसे दो दुश्मन देश के बीच लड़ाई चल रही है। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, असम और मिजोरम के बीच जो विवाद चल रहा था उसमें एफआईआर वापस ले ली गई है, लेकिन बीजेपी सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ये शिकायत की गई है कि कांग्रेस गंदी पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है और कांग्रेस ही इस विवाद को भड़का रही है। फिलहाल देखना होगा कि अब जब ये विवाद इतना बढ़ गया है तो कब सुलझता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।